अक्सर हमारे दिल में ये ख्याल आते हैं कि हम अपने लाइफ के फैसले खुद लेते हैं। पर हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं कि कभी कभी रास्ते हमें खुद भी चुन लेते हैं। कोई ऐसा सपना आया हो, कोई ऐसी बेचैनी जो आपको रात को सोने नहीं देती, आपको ठीक से काम नहीं करने देती। कुछ ऐसा अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार तुझे कुछ बड़ा करना है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट भी रहता है, यार अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है आपको कुछ बड़ा करना हो, किसी ऐसे फील्ड में जाना हो जो आपके लिए शायद लोगों ने मना कर दी हो कि यार तेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि तू उस लायक कभी था ही नहीं। पर अंदर से वो कह रही है तू करेगा, कुछ बड़ा करेगा। एंड इसे ही कॉलिंग कहते हैं। कॉलिंग, इसे ऐसे देख सकते हैं कि भगवान का संदेश होता है आपके लिए कि यार यू आर नॉट मेंट टू लिव जस्ट अ नॉर्मल लाइफ। तुम सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि तुम एक नॉर्मल से आम जिंदगी जियो, खाओ पियो शादी करो बच्चे पैदा करो एंड यू आर डेड फिनिश। बट यू आर मेंट टू बी समथिंग वेरी ग्रेट टू योर सेल्फ एंड टू द वर्ल्ड। आपको कुछ ऐसा करना है जो शायद इस मानवता के कल्याण के लिए हो, है ना। क्योंकि आपने कुछ लोग ऐसे ज़रूर देखे होंगे कि अपनी पूरी लाइफ आर्ट को समर्पित कर देते हैं। पूरी डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अपने देश के लिए हुआ, किसी भी एक ऐसी चीज़ जिसपे वो अगर अपनी लाइफ भी दे देना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उनकी लेगेसी बन जाती है। आपको ये जो कॉलिंग होती है ना, ये किसी भी तरीके से आ सकती है। हो सकता है आपको कोई हार्ट ब्रेक हो गया हो, या कोई आपको ऐसा बंदा मिल गया हो जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल गई हो, कोई टर्निंग पॉइंट आ गया हो, कोई सपना, कोई ठोकर, कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं यार, देयर इज समथिंग मोर डीपर, मोर बिगर आई कैन डू। क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल है, बस वो बस एक पर्दे के पीछे ढकी हुई है। उस पर्दे को आपको हटाना है। क्योंकि ये जो कॉलिंग है कोई लग्जरी नहीं होती। इसका ये हर किसी को चांस नहीं मिलता इस चीज़ का। बहुत ही वो गिने चुने रेयर लोगों में से होते हैं। हो सकता है आप भी वो हो, क्यों नहीं हो सकता। डोंट डाउट योर सेल्फ। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है मैं कर सकता हूँ, डाउट्स आ रहे होंगे, बिल्कुल डाउट्स आ रहे होंगे, क्योंकि लोग भी कहते हैं यार तू तो कर ही नहीं सकता। हो सकता है आपको मोटे से बिल्कुल हैंडसम हम बना दें। वो जस्ट सपोज अ केस आप मोटे हो एंड आपको ये अंदर से कॉलिंग आ रही है कि अगर मैं फिट होऊंगा ना, मैं दुनिया का नंबर वन हैंडसम आदमी बन के ही दिखाऊंगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे लंबे होंगे, चौड़े होंगे, हेल्दी होंगे, पर फिर भी आपके अंदर ये चीज़ आ रही है तो इसे इग्नोर ना करना ही बेहतर होगा। क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, अगर आप फिट हुए तो मान बढ़ेगा, है ना। तो आपको हर चीज़ में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। फिर ये आपसे एक मांग क्या रही है, ये कॉलिंग आपसे ये मांगती है पैशन, हार्डवर्क, डेडिकेशन। ये आपको मांगती है, इट डिमांड्स यू, पूरी झोंक दो जितना हो सके। क्योंकि ये अपने साथ सपने लेके आती है कॉलिंग, आपको टेस्ट करती है, आपको मुसीबतों में धकेलती है, आपको प्रॉब्लम्स देती है, स्ट्रगल्स देती है, ताकि आप एक ट्रू सोना बन के निकलो, एक हीरा बन के निकलो आप, है ना। क्योंकि हीरा हीरा भी तो कितना तब के ही होता है ना, वो भी तो फिर ऐसे नहीं बन जाता कोई हीरा। उसे तपना पड़ता है, सहना पड़ता है, एक जर्नी पार करनी पड़ती है, तभी उसके बाद उसकी असली चमक निखर के आती है, तभी उसकी बोली करोड़ों में लगती है। इसलिए जब भी ये कॉलिंग आए तो इसे इग्नोर ना करो। क्योंकि अगर आपने इसे आज इग्नोर किया तो हो सकता है ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, या किसी भी लाइफ के किसी से मोमेंट पे आपको दोबारा मिले और फिर पूछे साले तो भागा क्यों था, तू दुनिया से डर गया था क्या, ये तो खुद से डर गया था, तेरे डाउट ने तुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रखा था, क्यों क्यों भागा था। और उस दिन शायद आपके पास मौका ना हो अपने उस पैशन को, यू नो, यू कांट फॉलो इट, क्योंकि हो सकता है सरकमस्टांसेस वो डिमांड ही ना करते हो, आप बूढ़े हो गए हो, बच्चे हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो। अगर आप यंग हो और आपके अंदर ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए एक लाइफ लीड करना चाहता हूँ, लाइफ काटनी नहीं है, लीड करनी है, अंदर से चीज़ आ रही है, तो जाओ करो उसे। लोग बोलते रहेंगे, हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही है यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ ये हल्ला गुल्ला। यू आर हैविंग अ ग्रेट चॉइस। किस मोबाइल है, फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है उसका पूरा यूटिलाइज करो।
हो सकता है आपके पास वो टैलेंट हो जो दुनिया को सही में काम आए। तो जाओ और काम शुरू करो।